आज आपके साथ विदाउट ऑयल बीफ स्टीम रोस्ट घर पर बनाने की एक बड़ी ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बीफ आप जिसको भी सर्व करेंगे यकीन करें वो सबसे पहले आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, क्योंकि इसमें गोश्त इतना सॉफ्ट है, मक्खन मलाई से भी ज़्यादा नरम और मुलायम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही कमाल का बीफ स्टीम रोस्ट रेडी हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर इस ईद पर आपने गोश्त के मज़े लेने हैं तो मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, रेसिपी को स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि वीडियो में होती हैं ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बीफ स्टीम रोस्ट की इस शानदार सी रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1500 ग्राम बीफ लिया है, यानी कि 1.5 किलो मैंने बड़े का गोश्त लिया है। और ये मछली वाली साइड का गोश्त है। ये गोश्त जो है बहुत चिकना और शाइनिंग वाला होता है और टेस्टफुल भी बहुत बनता है। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे नमक और सिरका। नमक और सिरका इसको लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटी है, गंदगी वगैरह है, वो निकल जाए। ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर नमक डाला और 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके ऊपर सिरका डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि पानी में भी डिप करके रख सकते हैं सिरका और नमक डाल के, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला। मुझे ऐसे लगा कि गोश्त जो है वो पानी वाला हो जाएगा। तो बस सिरका और नमक लगा के अच्छे तरीके से मैंने इसको मल दिया है, मसल दिया है। कवर लगाऊंगी और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैंने इधर ही किचन काउंटर पे छोड़ देना है। टाइम पूरा होने के बाद देख लेते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी सारी इम्प्योरिटी है, जो एक्स्ट्रा का ब्लड है वो भी निकला हुआ है। तो इसको हमने खुले पानी से धो लेना है और फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो गोश्त को अच्छे तरीके से धोने के बाद साफ़ किया है और अब मैंने इसको स्टिनर पे रख दिया है। अब हम इसके लिए एक मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो इतने सारे गोश्त को मैरिनेट करेंगे सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून दही से। दही लिया है मैंने बीट करके, और साथ में 2 बड़े चम्मच इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और यहाँ पर मैं हाजमे के लिए अजवाइन डाल रही हूँ, जो कि मैंने ½ टी स्पून ले ली है। और ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी, और 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। आपने देखा कि मैंने बाकी के मसाला जात बहुत कम डाले हैं। साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। 1 अदद लीमू निचोड़ लेंगे। मसालों की क्वांटिटी मैं हमेशा बीफ बनाऊं या मटन बनाऊं, क्वांटिटी मसालों की हमेशा कम रखती हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके अंदर वैसे ही बहुत जायका रखा है। एक्स्ट्रा की फ्लेवरिंग करने से इनका जायका फीका हो जाता है, दब जाता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग मत किया करें जब भी बीफ बनाएं या मटन बनाएं। अच्छा जी, मैरिनेशन में मैंने 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड किया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इस टाइम पर मुझे मैरिनेशन का कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 से 2 चुटकी के बराबर ज़रदा फूड कलर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो वो भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे और बस अब हम इसमें बीफ के सारे पीसेस मैरिनेट करेंगे। अगर आपको स्टीम रोस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और लजीज चाहिए, तो फिर आपको मैरिनेशन का जो टाइम है ना वो पूरी रात देना पड़ेगा। यानी कि आपने सारा मसाला पीसेस के ऊपर लगा के ना, बीफ के ऊपर लगा के पूरी रात के लिए इसको कवर करके रख दें, फ्रिज में रख दें, या फिर अगर मौसम नॉर्मल है तो बाहर भी ठीक है। आजकल गर्मी है तो मैंने इसको मैरिनेट करके जो है ना पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आपको जल्दी है, जल्दी में बनाना है, तो फिर भी आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे रेस्ट पे लाजमी रखेंगे, वरना टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को मैरिनेट कर लिया है, कवर कर दिया है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, नेक्स्ट डे हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और कवर हटा के देख लेते हैं। चिकन के जो पीसीस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, सॉरी बीफ के जो पीसीस हैं वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। ये देखें, सारे फ्लेवर्स, सारी खुशबुएं हर पीस के अंदर तक रच बस चुकी होंगी। बस मैं मैरिनेशन जो है दोबारा से लगा के इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ, ताकि जब मैं स्टीम पे रखूँ तो मैरिनेट भी सारा साथ लगा हुआ हो। ठीक है जी। मैं ये बीफ कुकर में स्टीम करूँगी, और सबसे पहले हम इसको एक फॉइल पेपर में लपेट देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो, बटर पेपर हो, तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो एक बर्तन में मैंने सिर्फ एडजस्ट करने के लिए फॉइल पेपर के 2 बड़े पीसेस अरेंज किए हैं, और एक छुरी की मदद से ना हम इसके नीचे की तरफ ना सुराख कर देंगे। सुराख क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम इसमें बीफ के पीसेस रखें और जब वो स्टीम हो, उनमें से पानी निकले तो वो सारा नीचे बह जाए, कुकर में ही चला जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से रैंडम से कट लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बीफ के पीसेस रखेंगे।
कुकिंग ऑयल या फिर घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने बीफ के पीसीस को यहाँ पर अरेंज करना है। अगर आपको मुकम्मल जायका चाहिए तो बस मैरिनेशन में टाइम दें। अगर ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ बीफ है तो बहुत जायकेदार बनेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। बीफ के पीसीस अरेंज करने के बाद हमने हर तरफ से फॉइल पेपर को जो है ना कवर कर देना है। अच्छी तरह से पैक करें, कोई भी जगह छूटी हुई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना रैप कर लिया है। अब हम इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर प्रेशर कुकर में आप ना बनाना चाहें और सिंपली कढ़ाई में या किसी पतीली में बनाना चाहें तब भी ये बन जाएगा, ईज़िली बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से ढाई गिलास के बराबर पानी। पानी में डालेंगे 1 से 2 लीमू, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग हैं और 2 बादियान के फूल हैं। ये तमाम खुशबूदार मसाले हैं। जब इन चीज़ों में से भाप उठेगी ना तो खुशबू जो है सारे बीफ में फैलेगी। अब आपने इस तरीके का स्टैंड ले लेना है। कोई भी स्टैंड जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं और पानी का जो लेवल है वो स्टैंड के नीचे होना चाहिए, स्टैंड के ऊपर पानी ना हो, ठीक है। स्टैंड के ऊपर अब आपने ये बीफ का जो पैकेट हमने पैक किया है उसको रखें, कवर लगाएं और आपने शुरू में 10 मिनट के लिए फ्लेम को फुल पे रखना है। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो ना तो फ्लेम को बिल्कुल दम वाली पे कर दें और इसको 2 से सवा 2 घंटे के लिए पकने दें, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हुई है मैंने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली पे कर दिया है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं, समझा सकूं। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे सवा 2 घंटे पकने के बाद सबसे पहले आपने कुकर की स्टीम को रिलीज़ करना है। अब आप फॉइल पेपर हटा के बीफ चेक करें। ओए होए क्या कमाल की खुशबू आई है, यकीन करें बहुत मस्त खुशबू है और मेरे घर में फैली हुई है और इतना सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये बीफ जो है वो रेडी हुआ है। ये देखें, हल्का सा मैंने इसको टच किया है और पीस हो गए हैं बोटी के। ये इतनी गर्म है कि हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था, तो मैं आपको इसी टोंग की मदद से ही चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। अब ये बीफ जो है गरम गरम आपने किसी प्लेट की हेल्प से कुकर में से निकाल लेना है क्योंकि फॉइल पेपर भी गरम है और बीफ तो गरम है ही। और यहाँ पर मैं आपको कुकर दिखा देती हूँ। ये देखें जो पानी हमने डाला था वो जूं का तूं है क्योंकि हमने स्टीम को बीफ को जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम किया है, इसलिए पानी की मिकदार भी कम नहीं हुई। चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी? यकीन करें बहुत अमेजिंग और कमाल की रेसिपी है। आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। मुझे यकीन है आपको इस ईद पर बीफ स्टीम रोस्ट से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं आने वाला क्योंकि ये बहुत अमेजिंग और बहुत शानदार सी रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपको पीस चेक करवा देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह किस कदर जूसी, शाइनिंग वाला और टेस्टफुल बीफ बना है। आप यकीन करें, आप जब मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना बिल्कुल कॉपी करके बनाएं जिस तरह मैंने बनाया है और फिर आप देखेंगे क्या कमाल का रिजल्ट मिलता है। आपको खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बकरा ईद की आमद है और घर में गोश्त की ज़्यादती होने की वजह से हमें गोश्त की डिफरेंट रेसिपीज़ चाहिए होती हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप सेव कर लें और फिर आप बनाएं और फिर देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो खाने से पहले सबसे पहले आपने इसके ऊपर लीमू निचोड़ना है, चाट मसाला निचोड़ लें चाहें तो, और साथ में सैलड बनाएं और मज़े उड़ाएं। यकीन करें बहुत ही कमाल की और सुपर डुपर रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें और साथ में शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से ईद के ख़ास मौक़े पर फ़ायदा उठा सकें। तो डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें फीडबैक दें और साथ ये भी बताएं कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, मुझे दें इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूँगी हमारे पंजाब की एक मशहूर और हर दिल अजीज़ रेसिपी जो कि खाने में बेहद लजीज है और जिसमें गोश्त आपको बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम मिलेगा। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। वैसे तो हर इलाके के अपने पकवान होते हैं। बीफ कढ़ाई हर जगह मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती है लेकिन पंजाब में थोड़ी सी ग्रेवी के साथ इसको पसंद किया जाता है।
बस जी वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इतनी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई को हमने किस तरीके से रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीफ कढ़ाई मैं बना रही हूँ 1 केजी बीफ के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ बोनलेस पीसेस लिए हैं और 1 से 2 हड्डियाँ भी डलवा ली हैं। हड्डियों से जायका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। और आज की जो ये कढ़ाई है मैं 2 स्टेप में रेडी करूँगी। पहले स्टेप में हम गोश्त को गलाएंगे प्रेशर कुकर में, और दूसरे स्टेप में हम इसकी भुनाई करेंगे लोहे की कढ़ाई के अंदर। पहले गोश्त को गलाने के लिए गोश्त मैंने डाला है प्रेशर कुकर के अंदर, और इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से रफली काट के। ठीक है, ये जो प्याज है, बीफ की कढ़ाई में प्याज का फ्लेवर मीठा नहीं आता। जब भी आप चिकन की कढ़ाई बनाएंगे उसमें आप अगर प्याज को डालेंगे तो फिर प्याज का फ्लेवर या फिर कढ़ाई का फ्लेवर थोड़ा सा मीठा हो जाता है, क्योंकि चिकन बजाते खुद इतना टेस्टफुल नहीं होता, इतना रिच नहीं होता। लेकिन बीफ में या फिर मटन में अगर आप थोड़े से प्याज का इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपकी जो कढ़ाई है वो मीठे फ्लेवर की नहीं बनेगी। प्याज डाला है गोश्त के अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको हमने प्रेशर दे देना है 10 मिनट का। हमने यहाँ पर बीफ को 80% गलाना है, 100% नहीं गलाना। 80% इसलिए गलाएंगे क्योंकि हमने इसका जो बाकी का प्रोसेस करना है ना कढ़ाई में, उसमें इसकी कसर दूर हो जाएगी। अगर 100% ही कुकर के अंदर गला लिया तो फिर सारा बीफ जो है ना वो टूट फूट जाएगा और हांडी की जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चम्मच के साथ इसको अच्छा खासा प्रेशर दिया है, तब जाके बोटी टूटी है, यानी कि 80% डन हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, कुकर में से गोश्त को निकाल के कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। तो ये लोहे की कढ़ाई है, ये अगर आप अपने पास लेके एक बार रख लेते हैं तो बहुत काम आती है ये। आगे ईद उल अज़हा आने वाली है, तो हमने गोश्त की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करनी होती हैं अपने घर पे, और अगर लोहे की कढ़ाई घर पर हो तो बहुत ही यूज़फुल रहती है। गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक कि गोश्त पकना शुरू ना हो जाए। जैसे ही गोश्त पकना शुरू होगा तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं। कढ़ाई में हमेशा टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। मैंने लार्ज साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनको बीच में से हाफ़ कट कर लिया है। ठीक है, हाफ़ कट करने के बाद मैंने गोश्त के ऊपर इस तरीके से सारे टमाटरों के पीसेस जो है ना वो अरेंज कर देने हैं, कवर लगाएंगे और इनको इन्हीं की स्टीम पे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे गलने देंगे, पकने देंगे इतनी देर तक जब तक कि ये जो टमाटर की स्किन है ये अलग नहीं हो जाती। टमाटर की स्किन अलग हो जाती है तो जो टमाटर का गूदा है वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी हम टमाटरों की स्किन को निकाल के फेंक देंगे। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है, अभी कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। और यहाँ पर आप देखें जी टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। चम्मच की मदद से मैं इनको हल्का सा मैश कर रही हूँ और ये फ़ौरन से मैश हो रहे हैं। ठीक है, ये जो चम्मच है इसके साथ बहुत ही अच्छी कुकिंग होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बार मेरे कहने पे ये चम्मच और ये कढ़ाई अपने पास लाजमी रखें, फिर आप देखिएगा कि आपकी कुकिंग जो है वो कितनी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अच्छा जी, एनीवे तो बस आप लोग टमाटरों को यहाँ पर मैश करते हुए पकाते रहें ताकि टमाटर जो है वो ग्रेवी का हिस्सा बन जाएं। अभी हमने इसमें कोई भी घी या फिर ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया। पहले हम टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखें टमाटर जो है वो सारे मिक्स हो चुके हैं, कोई भी पीस टमाटर का अलग से नहीं दिख रहा। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। तो मैं इसमें डालूँगी आधा कप से थोड़ा ज़्यादा या फिर पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बाद में निकाला भी जा सकता है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड की है एक टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे इसका कलर इतना ज़्यादा लाल नहीं होगा। अगर आपको लाल कलर की कढ़ाई पसंद है तो फिर आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब हमने इस कढ़ाई की इतनी भुनाई करनी है जब तक कि ये जो ग्रेवी है ये अलग ना हो और जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो सेपरेट ना हो जाए। तो जेंटली चम्मच हिलाते रहें, बोटियों को डैमेज नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ग्रेवी अलग हो चुकी है, कुकिंग ऑयल जो है वो अलग हो चुका है और बोटियों की ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम दही लिया है, उसको अच्छे तरीके से फेंट के यहाँ पर हमने शामिल कर देना है। दही भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है कढ़ाई में, इस बात का भी ख्याल रहे। फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे और दही जो है ना इस कढ़ाई में अब दोबारा से पानी बना देगा। तो बस फ्लेम को हाई पे करके ना आपने दही के पानी को खुश्क कर लेना है।
और फिर से इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि ग्रेवी अलग ना हो जाए और ऑयल अलग ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। फ्लेम को हाई पे ही रखें, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैंने सिर्फ नमक और मिर्च ही डाली है इसमें और कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले। जब हम कढ़ाई को अच्छे तरीके से डन कर लेंगे ना, फिर हम इसमें कुछ खुशबू पैदा करने वाले मसाले ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट में, ताकि उनकी जो खुशबू है, उनका जो अरोमा है ना, वो हमें आखिरी नवाले तक महसूस हो। तो जो खुशबू वाले मसाले हैं उनमें शामिल है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम खुशबू वाली चीज़ें डाल के इसको आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हल्का फुल्का सा मिक्स करें और बस हमारी जो ये कढ़ाई है ये यहाँ पर डन हो चुकी है। आपने देखा कि मैंने इस कढ़ाई में किसी भी किस्म का कोई खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं किया, ना ही काली मिर्चें, ना ही इलायची, ना ही दालचीनी, इवन कि मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर भी इस्तेमाल नहीं किया। और आप यकीन करें इसका जो फ्लेवर है वो इतने नेक्स्ट लेवल का है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये कढ़ाई इतनी शानदार तरीके से हमने घर पर बनाई है इतने कम मसालों के साथ। तो यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है वो बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विड चाहिए, रनी फॉर्म में चाहिए, तो आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर लें, आधा कप के बराबर, और फिर थोड़ा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है तो ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विड ही हो जाएगी। लेकिन मुझे ग्रेवी की यही शक्ल पसंद है, मुझे गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला। लास्ट में मैंने इसके ऊपर शामिल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जूलियन कट में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करने के बाद। तो 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू है हमारी। आज की कढ़ाई की लुक देख सकते हैं आप, और बोटियाँ बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। बस आपने क्या करना है, मेरी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, बिल्कुल कॉपी करके बनाना है, और फिर आप देखिएगा कितनी शानदार और अमेजिंग कढ़ाई बन के रेडी होती है। मुझे यकीन है डाइनिंग टेबल पर बैठ के आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त कितना सॉफ्ट है, मैंने हल्का सा ही इसको टच किया है और बोटी के पीसीस हो गए हैं। तो बस चलते हैं अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये घर पर बनी हुई है या फिर रेस्टोरेंट से मंगवाई हुई है। बहुत शानदार और बहुत ही अमेजिंग हमारी डिश आज की बन के रेडी हो गई है। तो इस स्टेज पर यह ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की बीफ कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो बीफ का पीस है वो किस कदर सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मेरे हाथ से स्लिप हो रही हैं बोटियाँ, ये देखें। तो बस तंदूरी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। घर के अफराद में से 1-2 अफराद ऐसे होते हैं या फिर बच्चे ख़ास तौर पर बीफ या फिर मटन खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके से हल्के मसालों के साथ बीफ बना के बच्चों को दें, यकीन करें बच्चे प्लेटें चट कर जाएंगे, जैसा कि मेरे घर में हुआ। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी देना है आपने, और साथ ये भी बताएं कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, मुझे दें इजाज़त, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूँगी मटन मलाई हांडी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जितनी आसानी से ये बन जाती है खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाना सीखते हैं मटन मलाई हांडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन ले लिया है, मिक्स बोटियाँ हैं इसमें। सबसे पहले मटन को अच्छे तरीके से धो लें, सफाई कर लें। उसके बाद हम मटन को यहाँ पर मैरिनेट करेंगे आधे से पौने घंटे के लिए। तो एक बाउल में डालेंगे मटन और साथ ही ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली भर के दही ले लिया है, वज़न में तकरीबन 60 ग्राम के बराबर था। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट के डाला है। 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर का, आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर, और अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। और बस यही मुख्तसर से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर या फिर काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल हमने नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और रेस्ट पे रखें।
तो यहाँ पर मैंने मटन को तकरीबन 1 घंटा रेस्ट पे रखा था। तो अब चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे के ऊपर रखेंगे कुकर। कुकर में मैंने शामिल किया है आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, थोड़ी-सी साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल है, 2 छोटे-छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 2 से 3 मैंने इसमें तेज़पात भी डाल दिए हैं, 2 हरी इलायचियाँ भी शामिल की हैं। इन खड़े मसालों को कुकिंग ऑयल में हल्का-सा क्रैकल करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक लच्छों में काट के यहाँ पर डाल दिया है। हमने यहाँ पर प्याज को लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। याद रखें, प्याज के कलर पे आपकी हांडी का कलर डिपेंड करता है। तो जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हुई है, मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर दिया है। हम यहाँ पर मटन को कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो 6 से 7 मिनट तकरीबन मैंने इसको भूना था। अच्छी खासी इसकी भुनाई हो गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आधे से पौना कप के बराबर पानी और मटन के गल जाने तक इसको प्रेशर पे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर शामिल किया है तकरीबन आधा कप के बराबर पानी। मिक्स करेंगे और कवर लगा देंगे तो मटन जो है वो 12 से 14 मिनट में गल जाता है। तो आज की मटन मलाई हांडी की ये रेसिपी हम 2 स्टेप्स में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम कुकर में मटन को गला लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कढ़ाई में बाकी का प्रोसेस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया था, उसमें 15 से 18 दाने बादाम के डाल के मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो अब बादाम काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो हम दूध और बादाम शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग के अंदर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। ठीक है, ये धनिया है, पुदीना नहीं है। ख्याल रखें, अगर आपने पुदीने का इस्तेमाल किया तो हांडी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के हमने बादाम और दूध के साथ इनकी पेस्ट बना लेनी है। ठीक है, कुकर का टाइम भी पूरा हो चुका है, कवर हटा के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें जितना भी हमने इसमें पानी डाला था ना वो सारा खुश्क हो चुका है और मटन जो है काफ़ी सॉफ्ट लुक दे रहा है। चेक कर लेते हैं, ये देखें मटन का जो पीस है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो बस यहाँ पर कुकर का काम ख़त्म होता है। ये जो मटन है सारा मसाले के समेत ही हम कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और अब हम इसका बाकी का प्रोसेस कढ़ाई में करते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। स्टार्ट में फ्लेम को हाई पे रखें। जैसे ही मटन पकना शुरू हो तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट जो हमने अभी ब्लेंडर जग में बनाई है, दूध और बादाम वाली। ठीक है, तो मटन पकना शुरू हो गया है, पेस्ट शामिल कर देंगे। डायरेक्ट जग से ही मैंने डाल दी है और थोड़ी देर के लिए हम मटन को इस पेस्ट के साथ भून लेंगे और फिर 2 से 4 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बने और जो सारे फ्लेवर्स हैं बादाम के या फिर और भी हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनकी खुशबुएं मटन के अंदर रच बस जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए कवर लगाया था और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है और खुशबू बड़ी कमाल की हो गई है माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई या फिर फ्रेश क्रीम। मैं फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम ना हो तो फिर आप घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मेरे पास क्रीम का हाफ़ पैकेट अवेलेबल था, मैंने हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसकी फ़ाइनल भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि ये जो क्रीम है ये देसी घी में कन्वर्ट ना हो जाए और प्रॉपर ऑयल सतह पर नज़र ना आए। ठीक है, तो भुनाई करते रहें। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो जी भूनते भूनते ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैंने एक हरी मिर्च काट के इसमें डाल दी है। वैसे इसमें स्पाइस बहुत ज़बरदस्त और बैलेंस किस्म का है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो मेरे पास घर का बना हुआ बहुत ही खुशबूदार सा गरम मसाला है जो कि हमने लास्ट में ऐड करना है। याद रखें, अगर आपने गरम मसाला स्टार्ट में डाल दिया तो हांडी का कलर ख़राब हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मैंने लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाला है। थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और सिंपली मिक्स करेंगे। हमारी मटन मलाई हांडी यहाँ पर परफेक्टली कुक हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी देखें, बहुत सुपर डुपर डिलीशियस है और बहुत कमाल की ग्रेवी है। मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया ग्रेवी को। अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके कवर लगा देंगे, 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो भी घी वगैरह है वो सारा सतह पर आ जाए। और 5 मिनट के बाद आप यहाँ लुक देखें, माशाल्लाह घी सारा सतह पर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मटन मलाई हांडी की ये बहुत ही सिंपल और सुपर डिलीशियस सी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस बकरा ईद पर इस
मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने एक हरी मिर्च और थोड़ा-सा हरा धनिया ऊपर से इसके ऊपर ऐड किया है ताकि इसकी लुक जो है वो प्रेज़ेंटेबल हो जाए। और अब मैं आपको मीट दिखाती हूँ किस कदर सॉफ्ट है। ये देखें, हाथ लगने से ही बोटी के पीस हो गए हैं और इसकी ग्रेवी बहुत सुपर डुपर डिलीशियस है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो जी, बहुत कमाल की रेसिपी हमारी बनी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मक्खन जैसी नरमो मुलायम मसाला कलेजी, जिसका जायका सालों आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। इतना पावरफुल टेस्ट है इसका कि आप ईद के पहले दिन ही ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है मटन मसाला कलेजी। ये देखें जी, आप इसका रिजल्ट देखें। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट कलेजी है। इसकी इतनी रिच और डिलीशियस ग्रेवी बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई गई है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि मटन मसाला कलेजी की इतनी शानदार सी रेसिपी को हमने किस तरीके से घर पर बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बकरे की कलेजी ले ली है। वज़न में ये 500 ग्राम के बराबर है। अभी तक मैंने इसे वॉश नहीं किया। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका डालेंगे और साथ ही 1 से 1.5 गिलास पानी भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इस दौरान जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड होगा, जो भी बदबू होगी, जो भी इम्प्योरिटी होगी, वो सारी बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो कवर लगा देंगे। टाइम पूरा होने के बाद देख लेते हैं, कवर हटाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जो भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो निकल चुका है और कलेजी का कलर भी काफ़ी हद तक बदल गया है। तो अब खुले पानी से 3 से 4 मरतबा हम इसको धो लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारी कलेजी धुल के आ चुकी है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब चलते हैं, इसको पका लेंगे। तो एक पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 5 से 6 लहसुन के जवे और 1 मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर इन चीज़ों को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस इतना फ्राई करेंगे कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए और जो टमाटर है इसका छिलका जो है, जो स्किन है, वो अलग होने लग जाए। ठीक है, तो बस 2 से 3 मिनट में ही ये काम हो जाएगा। जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। तो 15 से 20 दाने मैंने बादाम के लिए थे। उनको गर्म पानी में भिगो के रखा था कुछ देर। जब उनका छिलका निकल गया तो मैंने उसकी गिरियों को यहाँ पर शामिल कर दिया है। ठीक है, बादाम डाल के भी कुछ देर के लिए भून लें, पानी बिल्कुल भी शामिल ना करें। यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस इन चीज़ों को पैन से निकाल लेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि ब्लेंड करते हुए चीज़ें जो हैं वो पिस नहीं रही, पानी की कमी है, तो फिर आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको पीस लें और इनकी पेस्ट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन से ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। अब उसी पैन में डालेंगे मज़ीद 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायचियाँ और 3 से 4 लौंग हैं जो मैंने इस कुकिंग ऑयल में डाले हैं। थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी जो हमने धो के रखी हुई थी। कलेजी को हमने इन मसालों के साथ भून लेना है। 2 से 3 मिनट भून लें मीडियम सी फ्लेम पे। भुनने के दौरान कलेजी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो आपने इसके पानी में ही इसको भून लेना है, एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालना। जब कलेजी भुन जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट जो हमने बनाई है बादाम और प्याज वाली। तो इसको पीसते हुए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 2 से 3 चम्मच के बराबर, और ये इजीली पेस्ट बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पेस्ट की थोड़ी सी मिक्सिंग करके भुनाई कर लेनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और जो ग्रेवी सी है वो अलग हो गई है। ठीक है, तो मीडियम सी फ्लेम पर आप ये काम कर लो। उसके बाद हम फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। पाउडर मसाले डाल देंगे जिसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। बस यही मसाला जात ही जाएंगे। हम कलेजी पकाते हुए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल आखिर में करेंगे।
अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर पानी, मिक्स करेंगे, कवर लगा के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर जब तक कि कलेजी जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बस कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम सी फ्लेम पर इसको पकने देंगे। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जो हमने इसमें पानी वगैरह डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर दही लिया था। उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, चिकन पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हल्की सी फ्लेवरिंग की है। आप प्लेन सिंपल दही भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि दही जो है वो फ़ौरन से फटने लग जाता है। तो आप शुरू से ही उसको बीट करके डालें ताकि वो फटे ही ना। दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बालाई। तो मेरे पास घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई बालाई अवेलेबल होती है, तो मैं अपने रेसिपीज़ में उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ये बालाई अवेलेबल ना हो तो फिर आप बाज़ार से टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम का पैकेट लेके हाफ़ पैकेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे बालाई जो है तकरीबन सभी के पास अवेलेबल होती है, तो इसको यूज़ करना सब के लिए कन्वीनियंट रहता है। मलाई डाल के भी इसको मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद कवर लगा के पका लेना है, ताकि दही में जो फ्लेवरिंग हमने की हुई है या फिर मलाई डाली है वो सारे जो फ्लेवर्स हैं वो कलेजी में और ग्रेवी में सारे फैल जाएं। ठीक है जी, बस मैंने कवर किया था 2 से 3 मिनट के लिए, कवर हटा लिया है और यहाँ पर आप देखो जी, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त सी खुशबू है और बहुत टेस्टफुल हमारी ये जो ग्रेवी है ये बनी है। जो कलेजी है वो बेहद सॉफ्ट है। ये देखें जी, बहुत दानेदार और मज़ेदार सी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। यहाँ पर आप कलेजी देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है। जब कलेजी इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लेंगे, ग्रेवी को ड्राई कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सतह पर आ जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में एक चीज़ है जो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, वो है जी घर का बना हुआ स्पेशल खुशबूदार सा गरम मसाला। तो हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पर हमारी जो कलेजी की रेसिपी है वो एकदम डन हो चुकी है और आप यकीन करेंगे बहुत ज़बरदस्त खुशबू है जो मेरे घर में फैली हुई है। तो चलते हैं डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप इसकी लुक देखें, आप इसकी ग्रेवी देखें, क्या कमाल की रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने कलेजी को डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से और अदरक से डेकोरेट किया है। इससे इसकी लुक में और भी इजाफा हो गया है और देखने में ये और भी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और बस यहाँ पर जो है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक रेडी है। तो चलते हैं मज़ेदार सी कलेजी मसाला की इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको कलेजी की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप मेरे तरीके से ही कलेजी बनाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर आप कलेजी की सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है और बेहद लजीज है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।